हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम कृपया स्वीकारें। आज मोस्ट डिमांडेड वीडियो है मेरे चैनल पर, लेकिन उसके पहले लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि पैच कैसे बनाएं, बूटी कैसे बनाएं। और ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था। वीडियो के ऊपर कमेंट थे मेरे कि आप हमको पैच बनाना सिखाइए। तो मैं वही रिक्वेस्ट आपकी अभी साझा करने जा रही हूँ आप सब लोगों के साथ पैच बना के। मैंने पैच के शेप ड्रॉ कर लिए हैं बुकरम पे। 3 शेप हम लोग बनाए हैं और 3 पैच हमारे इसके बन के आएंगे और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे सिंपल सी चीज़ें यूज़ करके। तो ये जो मेरा पहला शेप है पेयर ड्रॉप शेप, कैरी का शेप, उसको मैंने अब फेविकॉल के ऊपर अपना सिंपल सा कॉटन लेकर चिपका दिया है। चिपकने के बाद उसको मैं थोड़ा सा शेप जो उसका है हाईलाइट कर रही हूँ और मेरा जो पेयर शेप है वो दिख रहा है मुझे अभी भी। बस वही मुझे फोकस रखना है कि वो मेरा शेप मिस ना हो। तो ये ऐसे करके प्रेस करके हल्का सा मैंने उसके एजेस सबके तरफ से दबा दिए और बहुत सुंदर से वो सेट हो गया है मेरा कॉटन। तो यही सेम मैं सर्कल शेप के लिए भी करूँगी और मेरे डायमंड शेप के लिए भी करूँगी। 3 प्रकार के मैंने पैच इसमें यूज़ किए हैं ताकि हमारे 3 अलग अलग प्रकार के पैच हमारे लिए रेडी हो जाए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन ये फुल डिटेल में है वीडियो, तो इसको ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। अब मैंने सर्कल पे भी वैसा ही कॉटन का पैडिंग लगा दिया है और उसके एजेस भी वैसे ही मैं एकदम नीट कर लूँगी और अपना स्क्वायर में भी मैं वैसे ही स्टिक करके स्क्वायर और अपना जो डायमंड शेप है उसको मैं अपना सुंदर सा एक शेप देकर उसको भी सूखने छोड़ दूँगी। तो इस प्रकार से मैंने तीनों में जो है कॉटन फिल कर दिया है। अब इसके ऊपर मुझे या तो एम्ब्रॉयडरी करनी है। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी आती है तो एम्ब्रॉयडरी कीजिए, या फिर आप जो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है वो आप कर सकते हैं, जो है एक वेलवेट का कपड़ा लेकर उसको बेस बनाना। तो हमारी वेलवेट की बूटी तैयार हो जाती है। तो मैंने छोटे छोटे वेलवेट के टुकड़े काटकर अपने शेप्स के ऊपर रख दिए हैं और जो पीछे से मुझे विजिबल है कि मेरा शेप क्या है, क्योंकि मैंने नीचे का जो बेस है वो बुकरम यूज़ किया है। तो अब यही जो मेरा ड्राइंग था उसी के ऊपर मैं ये वेलवेट का कपड़ा लेकर स्टिच कर दूंगी। ऊपर से स्टिच दिखाई नहीं देना चाहिए और नीचे से स्टिच दिखे तो चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे करके मैंने इसको पूरा सिल लिया है। ऐसे करके मैं तीनों अपने शेप्स तैयार कर लूँगी और ये मेरा पेयर ड्रॉप वाला शेप अब रेडी है। ऊपर से हल्का हल्का स्टिच दिख रहा है और पीछे से पूरा शेप विजिबल है क्लियरली। तो अब इसको क्या करना है कि मैंने इसको काट देना है और इसकी एजेस पूरी बाहर अच्छे से निकल के आ जाती हैं। तो ये पूरा शेप मेरा रेडी है। बुकरम भी मैंने अलग अलग काट लिया है और तीनों भी मेरे शेप जो है वो रेडी है। पीछे से देखिए शेप बहुत परफेक्टली दिख रहा है। अगर अभी शेप समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसके बाद जो हम ऊपर से काम करेंगे, जो सिलाई करेंगे, जो भी डेकोरेशन करेंगे, वो शेप को हाईलाइट करेगी, जिसके लिए हमको बहुत सारा सामान काम में आता है। जो हमारी जरकन चेन, मोती चेन, पर्ल चेन, स्टोन चेन, कुंदन, मोती, या जो भी आपके पास छोटी छोटी बूटियां हैं वो भी, या कोई फ्लावर्स, कुछ भी आप ले सकते हैं और कुछ भी लगा सकते हैं। ये जैसे मेरे पास कुंदन है वो भी लगा सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अब मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ इसमें। आपकी चॉइस है, आपके पास जितना जो सामान अवेलेबल है वो इजीली आपके आसपास मिल जाता हो, वैसे सब चीज़ें आपने यूज़ करनी है। यहाँ पे मैं ग्लू से मेरे जो कैरी वाला शेप है उसको मैंने ग्लू लगा दिया है चारों तरफ से। और मेरे पास जो एक पर्ल की चेन है वो पर्ल चेन को मैं इसमें सेट कर रही हूँ। तो उसके चारों तरफ मैंने ये पर्ल चेन लगा दी जहाँ तक जा रही है वहाँ तक, और फिर उसको मैं कट कर लूँगी जहाँ तक मेरा सरकमफेरेंस है पेयर ड्रॉप का। इसको काटने के बाद मैं बहुत धीरे से केयरफुली इनको प्लेस करूँगी ताकि सारे मोतियों का फेस ऊपर की तरफ हो और प्लस मोती के ऊपर मेरा ग्लू ना चिपके ताकि मोतियों की शाइन ख़राब ना हो।
तो ऐसे करके मैंने उसको प्लेसमेंट किया और अपने हाथ से या सुई की मदद से, सुई बहुत फाइन होती है और अच्छे से पकड़ा जाती है, अच्छा शेप देती है, तो मैं उसकी मदद से सारा जो पर्ल है मेरे उनको पोजीशन कर लेती हूँ उनके परफेक्ट एंगल में। तो इस तरीके से कुछ उनकी सेटिंग हो जाती है। अगर एक्स्ट्रा कुछ दिख रहा है, जैसे मेरे पेयर ड्रॉप के इसमें दिख रहा है, तो वो पेयर ड्रॉप जब बन जाएगा तब वो सब हाइड हो जाता है, उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए तो आप सरकमफेरेंस पे स्टिच भी कर सकते हो। इसके बाद अब मैं सर्कल वाला लूँगी और सर्कल वाले पे भी मैंने उसके सरकमफेरेंस पे पूरा उसके आजू बाजू से मैंने ग्लू लगा लिया और इसके ऊपर मैं यूज़ करने जा रही हूँ अपनी स्टोन चेन, जो कॉपर वाली स्टोन चेन मेरे पास है वो। ये वैरायटी मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसको लेकर आसानी से अपने घर में ये पैच बना सकते हैं, जैसा आपका इंक्लिनेशन है, जैसे आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपका ड्रेस है, जैसे आपकी थिंकिंग है, जैसे आपकी क्रिएटिविटी आपको अलाउ करती है, उस हिसाब से। तो ये कुछ सैंपल होते हैं जो हम लोग शेयर करते हैं। बाकी आपके पास तो बहुत कुछ रहता ही है, भगवान ने दिया हुआ सब कुछ सबके पास है ही, तो उसी को भगवान की सेवा में बेस्ट तरीके से कैसे लगाए वही हमारा प्रयास है। तो ये सिंपल से पैच भी हम लोग अपने ड्रेस में, भगवान के ड्रेस में, डेकोरेशन में, भगवान की पगड़ी में, भगवान की बांसुरी के ऊपर, राधा रानी की चंद्रिका में, हेड ड्रेस में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही हमारा मोटिव है। अब मैंने जो अपना डायमंड शेप है उसके ऊपर डिसाइड किया है कि मुझे नॉर्मल वाला जो गोल्ड चेन है वो लगाना है, स्टोन चेन। तो उसको मैंने लगा लिया है और उसके अंदर मैं एक जो अपनी मोती वाली चेन होती है उसको लगाऊंगी। तो वो डायमंड के अंदर जो है मैंने वो उसको भी प्लेस कर दिया है। ऐसे करके मेरे तीनों चिपका के तैयार हो गए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इनकी एजेस स्टिच कर लीजिए ताकि ये सेफ़ और सिक्योर हो जाए, हिले ना। इसके बाद अब मेरे पास ये छोटी सी बूटी है जो मैं बहुत जगह यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल है, हर जगह काम आ जाती है। तो ये मैं देख रही हूँ कि अब इस पे क्या क्या किया जाए, क्या क्या डेकोरेशन हो सकता है। मेरे पास ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनके डेकोरेशन में काम आ सकती है। मैंने सर्कल वाले पे सर्कल छोटी सी बूटी लगा के देख ली, ऐसी भी बहुत सुंदर दिख रही है, सेंटर में भी बहुत सुंदर दिख रही थी। और ये जो मोती वाला मेरा पेयर ड्रॉप का शेप है उसके ऊपर भी बहुत सुंदर दिख रही है। और ये छोटे छोटे स्टोन कुंदन हम लोग वो भी लगा के देख सकते हैं। मैं आपको ऑप्शंस दिखा रही हूँ कि इतनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी यूज़ करके हम लोग बहुत सी वैरायटी कर सकते हैं। एक ही सिंपल स्टोन को मैंने 3 जगह लगा लिया, 3 जगह तीनों पैच बहुत सुंदर दिखने लगे। तो ये सब आपके ऊपर है कि आप कौन सा पैच कहाँ कैसा यूज़ करना चाहते हैं, कौन सी बूटी लगाना चाहते हैं, कुंदन, मोती, बहुत सारी वैरायटी होती है, इसके लिए कोई एंड नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी चॉइस है। तो ये मेरा अब मैं फिर से देख रही हूँ कि ये जो कुंदन है सिल्वर कलर का वो कैसा दिख रहा है, तो वो भी अच्छा दिख रहा है क्योंकि रेड बैकग्राउंड है। अब मैंने फ़ैसला कर लिया कि ये सब बहुत अच्छे दिख रहे हैं और अब मैंने सोच लिया है कि मुझे कहाँ क्या स्टिक करना है। तो पेयर ड्रॉप वाले में मैं ये पर्ल लगाऊंगी क्योंकि हमारे पास उसका पर्ल का ही बेस है, तो मैं एक पर्ल लगाऊंगी। और ये जो डायमंड वाला है वो बहुत हेवी लुक दे रहा है, बहुत सुंदर बन के आया है। वो उसको और हेवी दिखाने के लिए मैंने वो छोटी सी बूटी लगा दी है और सर्कल वाले में एक छोटा सा कुंदन मैंने लगाया है। तो बहुत ही सुंदर बन के आए हैं तीनों। जब सूखेंगे तब हम इनको काट के ले लेंगे, नहीं तो ये अपनी जगह से हिल जाएंगे और वो हमको नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ हमारी जो पैच है वो रेडी हो गई है। हमारी जो कैरी वाली पैच है उसको मैं अब थोड़ा और डेकोरेट करने की सोच रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये मोती की जो है लड़ है उसको मैं वहाँ लटकन लगाने की सोच रही हूँ। तो देखते हैं कि आगे वो बनके कैसे आती हैं। इस प्रकार से मैंने देखा कि मेरे पास कुछ पंख भी हैं, तो एक ये जो रॉयल वाला पैच है हमारा रेडी हुआ, उसके पीछे मैं ऐसे पंख लगाने की सोच रही हूँ। पंख और भी कहीं जगह लगाए जा सकते हैं, तीनों में लगाए जा सकते हैं, लेकिन मैं तीनों में थोड़ी वैरायटी रखना चाह रही हूँ, इसलिए तीनों में थोड़ा अलग अलग काम करेंगे हम लोग। तो ये हमारा
जो हमारा पैच था वो रेडी है। और इसके बाद अब हम लोग ये जो पंख है उसको लगाएंगे। हमारा डायमंड वाला जो पैच था उसके पीछे हम लोग 3 पंख लगा रहे हैं, जो 2 रेड है और एक येलो में है। उसको केयरफुली जैसे हमको प्लेस करना है, सामने से लुक देना है, उसको वैसे डिसाइड करके मैं इसको प्लेस करके फिक्स कर दूंगी और बहुत ही सुंदर पैच बनके हमारा फिर रेडी हो जाएगा। तो ये पैच हमारा ऐसा कुछ दिखेगा, बीच में येलो और साइड में 2 रेड फेदर्स के साथ। बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा एक बहुत ही ग्रैंड पैच तैयार हो गया। इसके अगर हम लोग मल्टीपल बना लेते हैं तो हमारे मल्टीपल ड्रेस में काम आ जाता है, बांसुरी पे लग जाएगा, पगड़ी पे लग जाएगा। अब बारी आती है हमारे पेयर ड्रॉप वाले शेप की, जिसको हम लोग ये हमारी जो मोती की चेन है, मोती की लड़ है, उसको ऐसे प्लेस करके हम लगाएंगे। सिंपल वही तरीका, ग्लू से मैंने उसको लगा लिया और बाद में मैंने उसको सुई से स्टिच कर लिया। तो ये मेरी फर्स्ट जो पैच है वो रेडी है। ये पगड़ी में भी बहुत सुंदर दिखेगी, राधा रानी की चंद्रिका में बहुत सुंदर दिखेगी, या फिर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये दूसरी वाली सर्कल वाली, जिसमें सिर्फ एक चेन लगाई और सिर्फ एक बूटी छोटी सी जो कुंदन है वो लगा लिया और पंख लगा दिए पीछे। और ये हमारी ग्रैंड से जो पैच रेडी है वो 3 पंखों के साथ और सिंपल से जो घर में चीज़ें मिलती हैं उनके साथ हम लोगों ने सुंदर सुंदर पैच बना के रेडी कर लिए। ये इनका फाइनल लुक है। बहुत ही सुंदर बन के आए हैं, तीनों बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। और बस आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।